के द्वारा हम सीखेंगे और उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता सबोपदेशक अध्याय 7 वचन 20 में, पृथ्वी में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो सिर्फ धर्म का ही काम करे और पाप ना करे। कोई भी ऐसा धर्मी नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, कोई ऐसा धर्मी नहीं जो पाप ना करे। परमेश्वर की नज़र में कोई भी धर्मी नहीं है। तो हम पापी हैं तो अपने पापों को क्या करें, उसे याद करें कि हम गुनहगार हैं, उसे कबूल करें। लेकिन हम कबूल नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं मेरे प्रियो, और हमारे जीवन में पाप बने रहता है। और पाप के द्वारा क्या आती है, समस्या आती है, बीमारी आती है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से समस्या और बीमारी निकल जाए मेरे प्रियो, तो अपने आप को बदल डालो। आज भी हम बेविचार कर रहे हैं, बच्चे माता पिता को दुख दे रहे हैं, पढ़ाई करते करते अपने लिए रिश्ते ढूंढ लेते हैं। थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से खुश रहते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब रिश्ता हो जाता तो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस घर में या तो तू रहेगी नहीं तो मैं। इसलिए मेरे प्रियो नौजवानों, हमें ऐसा नहीं करना है। माँ बाप हमें अच्छा जीवन देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे कॉलेज में डालते हैं, मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाते हैं, तो उनके दिल को हम ठेस न पहुँचाए, न तो हमारे स्वर्गीय पिता का उसके भी दिल को हम ठेस न पहुँचाए। उसने हमें पाप के दलदल से निकाला है, हम फिर से उस पाप उस कीचड़ में न जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके दर से आप खाली जाओ, फिर वही समस्या बीमारी लेके जाओ। वो आपको यहाँ से आज़ादी और छुटकारा देना चाहता है। तो अपने अपने बाइबल लेंगे, हम तैयार हो जाएंगे वचन के लिए। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, हम देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है वचन के द्वारा। हालेलुया। निकालेंगे दूसरा शमूएल अध्याय 23 वचन 2। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का आत्मा मेरे मुंह में आया। हालेलुया। यहोवा का आत्मा किसके अंदर होके बोल रहा है? हालेलुया। हम देखेंगे ये 24 के 11 में देखेंगे यहोवा की आत्मा किससे बातें कर रहा है। हालेलुया। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। हालेलुया। किसके पास? गाद नामक क्या था? दर्शी था। नाम का नबी, नबी के पास। नबी किसके पास पहुंचा उसका वचन? दाऊद का जो नबी था उसके पास पहुंचा। हालेलुया। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। किसके पास? नबी के पास। नबी क्या था? दर्शी था। वो दर्शन की बातें बताता था। हालेलुया। और किसी के पास क्यों नहीं गया? बाइबल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके पास क्यों गया? क्योंकि वो दाऊद का दर्शी था, सारे दर्शन की बातें दाऊद को बताता था। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को किसके पास? गाद नामक नबी के पास भेजा कि तू जा दाऊद को ये वचन, ये दर्शन बता दे जो तुझे आज मैं दिखाता हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे नीतू। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। हालेलुया। क्या दिखा रहा है? 3 विपत्तियां। कोई विपत्तियां चुनेगा? कोई हाथ ही नहीं उठाएगा। कोई हाथ उठाएगा? आपको विपत्ति चुनना है, बीमारी चुनना है, कोई हाथ उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। लेकिन यहाँ वही बातें कह रहा है, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। कहता है उनमें से एक चुन ले कि मैं तुझ पर डालूं।
क्या हम चुनने के लिए तैयार हैं? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के तरफ से अगर विपत्ति है तो मेरे प्रियो, अगर उसने विपत्ति दिया, उसने बीमारी दिया, तो उसे वही हटा भी सकता है, बीमारी वही निकाल सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ वचन जब हम सुनते थे, अरे विपत्ति कौन चुनेगा? बीमारी प्रभु दे रहा है, प्रभु तो आशीष देने आया है, वो कहता विपत्ति चुन लो। तो विपत्ति चुनने के लिए हम तैयार नहीं है। आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बहुत अच्छी सीख मिलती है। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। हालेलुया। नबी कहता अब सोच विचार कि मुझे उत्तर दे दे, मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। तो हम होएंगे उसकी जगह पे, तो हम तो कुछ नहीं चुनाव करेंगे। नहीं भाई, हमें विपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो आशीष चाहिए। लेकिन यह आशीष के बारे में लिखा ही नहीं है, मैं विपत्तियाँ दूंगा, आशीष के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं है। हालेलुया। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उसे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? कितना? 7 वर्ष तक अकाल पड़े। यहाँ लॉकडाउन में 2 साल 3 साल का लॉकडाउन हम नहीं झेल पाए, है ना? 7 साल का अकाल हम चुनेंगे? कभी नहीं। हम महीने भर का भी बोलेगा तो भी नहीं चुनेंगे। हमारी चिंता है, अकाल आएगा तो हम क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, काम धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ विपत्तियों के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे। वो कहता है चुन ले, या तो तेरे देश में 7 साल तक अकाल पड़े, या तो तेरे शत्रु क्या करे? 3 महीने तक तेरा पीछा करते रहे। हम मनुष्य क्या चुनाव करेंगे? मनुष्य का चुनाव करेंगे, भले वो 3 महीना मेरा पीछा करेगा, हमसे बच जाएंगे, हम उससे बच जाएंगे। 3 महीने हमारा पीछा करके क्या बिगाड़ लेगा? हमारे पास पैसा है, बल है, ताकत है, और 4 जन के लेके हम क्या करेंगे? उसका सामना कर सकते थे। हम किसका चुनाव करेंगे? मनुष्य की विपत्ति का चुनाव। लेकिन यहां हम गलत करते हैं। मनुष्य अगर विपत्ति देता है, कष्ट देता है, बीमारी देता है, दुख देता है, उसका इलाज उसके पास नहीं है। अगर खुदा की विपत्ति को हम चुन लेते हैं तो उस विपत्ति में से हमें निकाल सकता है। अगर हमारे सामने ऐसा चुनाव आता है मेरे प्रियो, कष्ट आ रहा है, तकलीफें आ रही है, हम हार जाते हैं। कभी कभी दुख चिंता में इतने डूब जाते हैं कि हम प्रार्थना में बैठना भूल जाते हैं। हालेलुया। जब तक पृथ्वी पे है मेरे प्रियो, समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में है, उस समस्या से वो बाहर निकालेगा, उस बीमारी से चंगाई देगा, गरीबी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे? हालेलुया। कहाँ तक हम भागेंगे? कितना भागेंगे? 3 महीने तक शत्रु, मनुष्य, दुश्मन हमारा पीछा करते रहे। हम कहेंगे नहीं, हम तो उससे बलवान हैं, हमारे पास और लोग हैं, हमारे पास पैसा है, हम कंप्लेन करेंगे, बॉडीगार्ड रख लेंगे। वो हमारा मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है? मनुष्य के हाथ में पड़ना हमें भला है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ना भला नहीं है, क्योंकि हम उसके योग्य है ही नहीं हैं। अगर हम उसके योग्य हैं मेरे प्रियो, उसके हाथ में पड़ जाते हैं, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, अपने पापों को छोड़ देते हैं, तो दयालु है, दया करके हमें गले लगा लेता है। हमें डरने की जरूरत नहीं। हम पापी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं,
मर्डर करके बैठे बेविचारी, हमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने गुनाहों को उसके सामने मान के उसे छोड़ देना है। न कि उसे मानते रहे, छोड़ते रहे और हर दिन पाप करते रहे। हालेलुया। या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। हालेलुया। यहाँ कहता है या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। हालेलुया। कहता सोच विचार करके बोल दे, बता मैं जाके उसे क्या उत्तर दूं, तू क्या चुन रहा है। हालेलुया। तो नीचे हम पढ़ेंगे दाऊद का चुनाव क्या है। हालेलुया। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। हालेलुया। कहता है हम परमेश्वर के हाथ में पड़ना भला है, लेकिन मनुष्य के हाथ में मैं नहीं पड़ूंगा, क्योंकि यहोवा की दया अमर है। हम मर जाए मिट जाए, लेकिन उसकी दया अमर है। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, उसकी दया कभी कम नहीं होता, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता, उसकी आशीष कभी कम नहीं होती, उसकी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती है। लेकिन मनुष्य बदल जाता है, वादे कर लेता है, तुम मुझसे शादी कर लो, बहुत अच्छे से रखूंगा, रानी बना के रखूंगा, फ्लैट में रखूंगा, आसमान से तारे ला के दे दूंगा। बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन धीरे 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 वादे खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में हूं, अब संकट में पड़ चुका है, मैं क्या चुनाव करूं। 7 साल का अकाल है, क्या मनुष्य के हाथ में पड़ना भला है। संकट में है, क्या करूं मैं, क्या चुनूं। लेकिन उसने अच्छा चुनाव किया। दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। उसे पता है कि यहोवा के हाथ में पड़ेंगे, दुख तकलीफ अकाल आएगा तो भी हमें भूखे मरने नहीं देगा, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, उसकी दया अमर है, वो दयालु है। हालेलुया। वो कहता पंछियों पर ध्यान करो, जो न बोते हैं न खत्तों में बटोरते, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, क्योंकि उसकी दया अमर है और बड़ी है, हमारे सोच से बढ़कर है। हालेलुया। परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हालेलुया। हमें मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है, उसके पैसे के ऊपर, उसकी डिग्री के ऊपर हमें घमंड नहीं करना, भरोसा नहीं करना है। परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना, सब कुछ उसी पे छोड़ देना कि उसकी दया बड़ी है, उसकी दया का कोई था नहीं है। हम चिंता में हैं, दुख में हैं, पति दारू पी रहा है, पत्नी पति से प्रेम नहीं कर रही है, हम संकट में हैं, चुनाव करें। हम चुनाव कर लेते हैं, कभी कभी घर में तकलीफें आती है, तुम्हें प्रार्थना में नहीं जाना है, तुम्हें यीशु यीशु नहीं करना है, क्योंकि यीशु एक एलर्जी की बीमारी है। हालेलुया। एक छूत की बीमारी उसे हमें घिरा है। आपको चुनना है, या तो आप चर्च में जाओ, नहीं तो मुझे छोड़ दो। हम क्या चुनाव करते हैं, कभी कभी समस्या आ जाती है, हम गलत चुनाव कर लेते हैं। नहीं, हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, पति की बात मान के, बच्चे की बात मान के, पड़ोसी के दबाव में आके क्या करते हैं हम, नहीं पड़ोसी नाराज हो जाएगा, वो हमारी नहीं सुनेगा, हमसे बड़े लोग हैं, कल हमारी जरूरत पड़ जाएगी तो हमारी नहीं सुनेगा, इसलिए हम पड़ोसी को खुश करते, लेकिन खुदा की नहीं सुनते हैं, है ना। लेकिन क्या भरोसा कि आपका पति जो वादा कर रहा है तुम प्रार्थना में जाना छोड़ दो। कहते आज के लोग बहुत से हैं, प्रार्थना में जाना छोड़ दो, मैं दारू पीना छोड़ दूंगा, मैं बदल जाऊंगा। क्या गारंटी है कि बदल जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पर हमें सही चुनाव करना है।
अगर परमेश्वर हमारे जीवन में हम पति को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को चुनते हैं, अगर परमेश्वर ने उस पति को हमारे लिए बनाया है तो फिर से हमें जोड़ देगा। लेकिन चुनाव हमें सही करना है। हमारे सामने समस्या आती है, कभी कभी रिश्तेदार, कभी कभी रिश्ता आता है तो प्रभु के लिए टूट जाता है। हमें चुनाव करना है, परमेश्वर का चुनाव। अगर परमेश्वर का चुनाव हम करते हैं, एक रिश्ता गया दूसरा आएगा, एक रिश्ता गया उससे अच्छा रिश्ता आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें दाऊद की तरह चुनाव सही करना है। कितना भी कष्ट होने दो, हम मनुष्य के सामने झुके नहीं, हार ना माने। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। हालेलुया। कितने? 70,000 पुरुष मर गए। वहाँ बच्चों के और स्त्रियों के बारे में नहीं लिखा है। क्या वहाँ सिर्फ पुरुष होंगे? बच्चे भी होंगे, स्त्रियाँ भी होंगी, है ना, लेकिन पुरुष के बारे में लिखा है। तो सोचिए कितने मरे होंगे। 70,000 सिर्फ पुरुष, तो वहाँ बच्चे भी होंगे, औरतें भी उतने ही होंगे। 70,000 पुरुष हैं, औरतें भी होंगी। तब यहोवा इज़राइल में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। हालेलुया। क्या हुआ? मर गए। क्या फैल गई थी वहाँ? मरी फैल गई थी, महामारी फैल गई थी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ। हालेलुया। कहाँ? जब यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का भवन है। उसमें कौन रहता है? परमेश्वर के लोग रहते हैं। तब यहाँ वचन हमें सिखा रहा, वचन से हम सीख रहे हैं। तब यहोवा विपत्ति डालकर शोकित हुआ, दुखित हुआ, पछताया, अफसोस हुआ उसे। तब दूत से कहता, बस कर, अब अपने हाथ रोक ले। किसने रोका? तो दाऊद गलत चुनाव किया कि सही? सही। विपत्ति उसने डाला तो वही रोका, है ना। हालेलुया। यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय आरोन नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। हालेलुया। परमेश्वर पछताया और उसे डांटा, बस कर। आज्ञा उसी ने दी थी, तू जा सारी विपत्तियां डाल। फिर वही उसे डांट रहा और रोक रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, बीमारी है, तो उसे ठीक वही कर सकता। हमारा पति बिगड़ा हुआ है, वही सुधार सकता। हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन से वो सुधर सकते हैं। हमें सही चुनाव करना है। हमें दुख तकलीफ देख के गलत चुनाव हम न कर ले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे पटेल जी। जब प्रजा का नाश करने वाले दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया और कुटिलता मैंने ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। हालेलुया।
यहाँ फिर दाऊद कह रहा है मेरे प्रियो, जब प्रजा का नाश करने वाले दूत दाऊद को दिखाई पड़ा। कहाँ? दाऊद कहाँ था? यरूशलेम में था। इसलिए वहाँ परमेश्वर ने क्या किया? दूत को डांटा। हालेलुया। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। हालेलुया। दाऊद कहता, हे परमेश्वर, पाप तो मैंने किया है, इसलिए जो कष्ट, जो विपत्ति तू डालने पर मुझ पे और मेरे पिता के घराने पे हो। ये अनजान जानवर, मुंह बोले जानवर, ये क्या तेरा बिगाड़े हैं? इनके ऊपर कोई विपत्तियां न आए। क्योंकि अगर विपत्ति आ रहा, अकाल पड़ रहा, तो उसमें जानवर भी है, इंसान भी है। इसलिए दाऊद कहता, परमेश्वर प्रभु, पाप मैंने किया, इसलिए विपत्ति मुझे पे डाल। अगर हम गलत करते, घर के एक भी परिवार गलत करता तो क्या होता? उसके चक्कर, उसके पाप की गलती की वजह से पूरा परिवार क्या होता है? तकलीफ में आ जाता है। हम गलत कर बैठते हैं, रोड पे चलते चलते कोई भी गलती कर देते हैं, माता पिता के बगैर बताए गलत कर देते हैं, उसकी चपेट में पूरा परिवार आता, पूरा परिवार दुख उठाता है। मना किया जाता, गलत मत करो, दारू मत पियो, बुरा मत करो। ऐसा करते करते एक दिन जब हम रोगी बन जाते हैं, हमारे पीछे क्या होता है? पूरा परिवार, चाहे पत्नी अकेली है बेचारी, उसे ताकत नहीं कि पति को उठा के लेके जाए दवाखाने में, फिर भी वो कोशिश करती है, तो परेशान कौन होता? बच्चे, पत्नी, पति या बच्चे। हम तो बिस्तर पे पड़ जाते, लेकिन हमारे पीछे परेशान कौन है? हमारा परिवार परेशान है। इसलिए मेरे प्रियो, हम गलतियां करते हैं, उसके चपेट में पूरा परिवार आता है। हाँ, दाऊद कहता, पाप हमने किया है, इसलिए विपत्ति मुझ पे और मेरे पिता के घराने पर ही हो, परंतु इन जानवरों पर न आए, क्योंकि इनकी गलती कुछ नहीं है ना? हम मनुष्य में बुद्धि है, फिर भी हम गलत करते हैं, लेकिन जानवर, उन्हें एक बार डांट दो, सिखा दो, उनके जानवर को सिखा दो। एक कुत्ता, उसे सिखा दो, जैसा सिखाओ वैसा वो चलता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हर दिन हम सीखते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? अपनी मनमानी करते हैं। हालेलुया। 18 पढ़ेंगे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी से खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। हालेलुया। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास, जब उसने क्षमा मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर पाप हमने किया, ये विपत्ति हमारे और हमारे पिता के घराने पर आए, फिर उसका नबी आके उससे बातें करता है। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बना। हालेलुया। कहाँ? जहाँ वो विपत्ति पड़ने वाली थी और परमेश्वर ने रोक दिया, कहता उस जगह, उस खलिहान में जा, परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, वहीं हम उसकी महिमा करेंगे। उस वेदी के द्वारा हम याद करेंगे कि ये वेदी कब बनी थी, जब विपत्तियां पड़ी थी, उन विपत्तियों को परमेश्वर ने रोक लिया हमारी प्रार्थना के द्वारा, तब ये वेदी यहाँ, वो वेदी हमें याद दिलाएगी, वो वेदी हमें याद दिलाएगी कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में ऐसी ऐसी विपत्तियां आई थी, परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना के द्वारा विपत्तियों को रोका। उस वेदी को देख के हम क्या करेंगे? याद करेंगे। हालेलुया। लास्ट वचन, हालेलुया, 2 शमूएल 24:25, 24:25 नीचे है। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। हालेलुया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। क्या किया? होम बलि और मेल बलि
चढ़ाया, बेदी बना के, हालेलुया, चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब महामारी इज़राइल पर से क्या हुआ? दूर हो गया। कब? जब हम होम बलि, पाप बलि चढ़ाते हैं। तो हमें कौन सा होम बलि, पाप बलि चढ़ाना है? अपने पापों को अंगीकार करना है, अपने पापों की बलि चढ़ाना है, अपनी बुरी आदतों का बलि चढ़ाना है, अपने क्रोध की बलि चढ़ाना है। हमें कौन सी बलि चढ़ाना है? बकरा नहीं चढ़ाना है, मुर्गा नहीं चढ़ाना है, होम बलि अन्न बलि नहीं चढ़ाना है। अपने पापों का बलिदान करना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, अपने मन को मारना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने क्रोध को मारना है। क्योंकि पाप होता है जब क्रोध आता है, तब पाप होता है। क्रोध में हम गाली बकते हैं, क्रोध में हम उल्टा बोलते हैं, क्रोध में इतना क्रोध हमें आ जाता है, हम मार पीट करने के समय ये नहीं देखते कि ये इंसान है कि जानवर। इसलिए अपने क्रोध का बलिदान चढ़ाओ। हमारा यहोवा नहीं कहता हमें मुर्गा चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, अपने शरीर का बलिदान करो, नहीं कहता है। अपनी इच्छा का बलिदान करो, क्योंकि हमारे मन में अथाह रोग लगा है। हमारी इच्छाएं बहुत है, इच्छा पाप करवाती है। इच्छा क्या करती है? पाप करवाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को मारना है, अपनी आदतों को मारना है, अपने शौक को मारना है, शौक को मारना है। हमें सिखाया जाता है कपड़े अच्छे पहनो, ढंग से पहनो। ये सच है, हमें ढंग से कपड़ा पहनना चाहिए, शरीर ढका होना चाहिए। ठीक, हम चर्च में आते, अच्छे कपड़े, ढंग से कपड़े पहन के आते हैं, तो क्या चर्च में अपने मन को काबू में करें? बाहर क्या करेंगे? बाहर क्या करेंगे? बाहर किसको मना कर सकते हो कि कट मत पहनो? बाहर हम मना कर सकते हैं? हम दूसरों को नहीं, अपने मन को अपने बस में रखना है। हम कहते हैं उनके पहनावे से क्या होते हैं, हमारे मान, हमारे विचार गंदे हो जाते हैं। क्यों? चर्च में हम मन पे क्या करेंगे? ताला लगाएंगे। बाहर क्या करेंगे? चर्च में तो हम आते, दबाव डालते, सब अच्छे पहन के आते। ठीक, बाहर हम ये नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते तो अपने मन को अपने बस में। हम सिर्फ चर्च में नहीं पवित्र बने, बाहर हमें पवित्रता दिखाना है। चर्च में दिखाने की जरूरत नहीं है, चर्च में दिखाने की जरूरत नहीं है। चर्च में हम डरते कांपते ढंग से ही आएंगे। बाहर पवित्रता की जरूरत है। बाहर अपने मन पे क्या करना है? ताला लगाना है, अपने इच्छा को मारना है। कहते हैं दारू नहीं पीते, लेकिन दुकान के पास जाता तो क्या करूं, मजबूर हो जाता। तो क्या चर्च में तो बोलते हैं अरे नहीं पीना चाहता हूं, मैं छोड़ दिया हूं, लेकिन क्या करूं, दुकान के पास जाता तो मुंह में पानी आ जाता है। इच्छा को मारना है। क्या करना है? इच्छा को मारना है। हमारे सामने बैठ के पीने दो ना, हमारे अंदर प्रभु का वचन है, डर है, हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा। कोई बेकपड़े के हमारे सामने जाने दो ना, हमारे अंदर प्रभु का डर है, हमारे अंदर गलत विचार नहीं आएगा। हमें सिर्फ चर्च में नहीं डरना है, सिर्फ घर में नहीं डरना है, बाहर डरना है। पाप बाहर हो रहा है, पाप बाहर है, गंदगी बाहर है, चर्च में नहीं है। हालेलुया। हमें कहाँ बचना है? बाहर बचना है, संसार में बचना है। अपनी इच्छाओं को अगर हम मार देते हैं, हर जगह हम बचेंगे। कपड़े की इच्छा है, हमें कपड़ा अच्छा पहनना है, सुंदर पहनना, महंगा पहनना है। अगर हमारी औकात नहीं मेरे प्रियो, तो हमें इच्छा को मारना पड़ेगा और प्रभु से मांगना पड़ेगा। हमें लालच नहीं करना है कि हमारे पड़ोसी में औरत है 2000 की साड़ी पहनी है, तुम तो हमें 500 की भी नहीं पहनाते हो। हम पति के ऊपर आरोप ना लगाए। प्रार्थना करें प्रभु हमारे पति के पगार इतना बढ़ाओ कि मैं 10,000 की साड़ी पहनूं। वो 2000 की पहनी, मैं 10,000 की पहनूं। प्रार्थना करो, खुदा देने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता कि हम फटीचर की तरह जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गरीब की तरह जीवन जिए। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम धनवान बनो। हमें धनवान बनाया है, हमें धनवान की तरह रहना है।
हमें अच्छी अच्छी वस्तुओं से उसने भरा है। हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। हमें किसका चुनाव करना है? परमेश्वर का। किसका? हाँ, किसका किया? परमेश्वर का। किसके तरफ से आई? उसको मिटाया किसने? खत्म किसने किया? दाऊद, परमेश्वर ने। हमें किसका चुनाव करना है? परमेश्वर को चुनना है। मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है, न बेटे के ऊपर, न पति के ऊपर, न पड़ोसी के ऊपर, न डिग्री के ऊपर। हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। मनुष्य कब धोखा दे देगा हमें पता नहीं है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, न धोखा देता है, न त्यागता है, न छोड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम जो सीखे हैं उसके अनुसार हम चले। हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। हमारी डांट को आप सुनते हैं, क्या मतलब? आपके जीवन में कार्य नहीं होता। हमें भी दुख होता कि हम रात दिन प्रार्थना करते, क्यों हमारे बच्चे दुख में, तकलीफ में हैं। आपके जीवन बदलने के लिए हम रात को उठते, घुटने पे आते, उपवास करते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में प्रभु कार्य कीजिए। हर दिन हम कहते हैं, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, हमें धनवानों की नहीं, धनवान मत ला। हमारे कलेशियम जो गरीब है उन्हें को धनवान बना, उनको बड़ा बिजनेसमैन बना, उनको बड़ा अधिकारी बना। हमें बाहर से धनवानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू कहता मैं धनवानों के लिए नहीं आया हूँ, गरीबों के लिए आया हूँ। तो हम यही कहते हैं, परमेश्वर जो हमारे लोग हैं उनको धनवान बना, उनको बड़ा बिजनेसमैन बना, उनको बड़ा अधिकारी बना, उनके जरिए तेरा राज बढ़ने पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें राजा रानी की तरह जीवन देना चाहता है, लेकिन वो कब देगा? जब उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे, अच्छा चुनाव करेंगे, तब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा प्रभु में आना व्यर्थ न जाने पाए मेरे प्रियो। उसने हमें जीवन दिया है, पाप में से निकाला है। अपने आप को हम क्या करें? बदले। जो वचन सुनते उसके अनुसार हम जीवन जिए। धन्यवाद देते उस खुदा को जितने सुंदर वचन दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके परिवारों को, आपके नात रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी को बहुत सारी आशीषें दे और आप सबके जीवन में वचन कार्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। ऑनलाइन जुड़े हो वो भी अपने हाथ सर पे रखेंगे, एक हाथ ऊपर बढ़ाएंगे आसमान की तरफ, और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य होगा। जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं होता। आप विश्वास कीजिए, हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अपने सर पे हाथ रखे, जो हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए, वो हाथ उनके नहीं तेरे हैं। उन हाथों से छू के उन्हें स्पर्श कर। जो भी रोग बीमारी समस्याएं हैं, हर रोग बीमारी प्रभु जी, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जो यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को छू के स्पर्श कीजिए। हर एक रोग, हर एक बीमारी से प्रभु जी उन्हें चंगाई और छुटकारा दीजिए। किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु, जिसके लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। और प्रभु जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उन्हें भी जहाँ भी छू के स्पर्श कर मेरे खुदा। पिता तूने छुआ, इन्हें चंगाई दिया, हम धन्यवाद देते राजा। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते, तूने हर एक को प्रभु चंगा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। इस प्रार्थना विनती को आपके नाम से मांगते खुदा, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। लालमन प्रसाद है, नाला सोपारा से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनको गांव में छत बना रहे थे, लेकिन छत बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। ये भाई बता रहे हैं, मैंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में यहाँ से प्रार्थना करवा, और बता रहे हैं प्रार्थना करने के द्वारा इनका गांव में जो छत, जो प्रॉब्लम आ रही थी, अभी पूरी तरह से छत बन गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।